क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अवतल दर्पण के लिए यू, वी, एफ और आर में संबंध स्थापित कीजिए। हाई स्कूल और इंटर बोर्ड में गोली दर्पण दो प्रकार के होते, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में का ये सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसी का ये निगमन अभी हम करेंगे कि अवतल दर्पण के लिए कैसा सूत्र का निगमन किया जाता है। तो ये एक वस्तु रखी है ए और बी, ये है वस्तु। इसका प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में उल्टा बनता है, ए डैश और बी डैश। यहाँ पर है वस्तु, वस्तु से दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है पी, दर्पण का ध्रुव, ध्रुव से वस्तु की दूरी है यू। तो वक्रता केंद्र से मतलब वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या से दर्पण का जो मुख्य अक्ष है, दर्पण का ध्रुव है पी, उसके बीच की दूरी आर है। प्रतिबिंब से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी वी है और फोकस दूरी एफ है। ये चारों वैल्यू नीचे दे रखी हैं। प्रूफ करना है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, क्योंकि ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में क्या होता है, सब कुछ लेफ्ट साइड में होता है, मतलब बाएं साइड में। तो u, r और v और f चारों ये वैल्यू होती हैं, सब निगेटिव मतलब ऋणात्मक होती हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, सी ए डैश बी डैश, सी ए डैश बी डैश क्या है, समरूप है, समरूप है क्योंकि एक ही आधार पर बन रहा है, मतलब बी सी इसका भी आधार है और इसका सी ए डैश आधार है। इसलिए जब आधार सेम हुआ तो क्या हुआ कि समरूप हो गए, बराबर हो गए। अब दिखने में तो ये छोटा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये छोटा बड़ा दिखने में है, इसकी कोई फर्क नहीं है। बट ये जो कोण हैं दोनों त्रिभुज है 90 की हैं, दोनों जो कोण हैं 90 की हैं, तो दोनों क्या है आपस में समरूप है। तो इसका लंब मतलब ए और बी, ए और बी, ए बी इस लंब के बटे में होगा, मतलब ए डैश अपन बी डैश, ए डैश अपन ए डैश बी डैश इक्वल। अब इसका आधार है बी सी, बराबर क्या होगा बी सी अपन, अब इसका आधार है सी ए डैश, तो हम लिख लेंगे सी ए डैश। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम इस साइड में आते हैं दूसरी ओर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एम, पी और एफ, एक ये त्रिभुज बना और दूसरा है एफ, ए डैश और बी डैश, एक त्रिभुज ये बना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज एम पी एफ तथा दूसरा बन रहा एफ, ए डैश और बी डैश क्या है, समरूप है। ये भी समरूप बन रहा है, क्यों, क्योंकि एक तो आधार इस त्रिभुज का और एक आधार इस त्रिभुज का, दोनों का आधार एक ही पर बन रहा है। तो उसका लंब है एम पी बटे, अब इसका लंब है ए डैश अपन बी डैश, ए डैश और बी डैश इक्वल, इसका आधार है पी एफ अपन, इसका आधार है एफ ए डैश। लेकिन एक चीज़ में ध्यान रखना कि यदि तुम लंब इसका ले रहे हो तो सबसे पहले अगर आधार रखोगे तो इसी का ही आधार रखोगे, जैसे मैंने किया है। अब ए बी इसका लंब लिया और फिर ए डैश बी डैश, मतलब इस कोण का भी लंब हो गया। सबसे पहले मैंने ए बी लिया था तो आधार किसका लेंगे, बी सी, मतलब इसी त्रिभुज का लेंगे बी सी, और सी ए डैश इसका हो गया सी ए डैश। फिर दूसरे साइड में देखेंगे कि ए डैश बी डैश और एफ, एक कोण ये बन रहा है, दूसरा है पी एम और एफ, एक कोण ये बन रहा। तो ये दोनों क्या हुआ, आपस में समरूप हुए, मतलब ये दोनों समरूप हैं। और इधर हम देखेंगे कि ये दोनों समरूप है। जब ये दोनों समरूप हुए तो इसका हमने लंब लिया पहले एम और पी, तो इसका भी लंब लेंगे ए डैश अपन बी डैश, ए डैश और बी डैश। फिर इसका हम लंब लिए सबसे पहले, तो आधार भी हम इसी का लेंगे पी एफ, तो पी एफ आधार लिया, उसके बाद इसका भी आधार लेंगे ए डैश और एफ, ए डैश और एफ। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, इस समीकरण हो गई सेकंड। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ए बी है वस्तु, ये वस्तु है ए बी, तो इसके बराबर ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे एम पी के, मतलब ए बी जो होगा वो एम पी के बराबर होगा। तो एम पी बराबर क्या होगा ए बी, तो एम पी के स्थान पर हम रख देंगे ए पी, तो ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल पी एफ अपान हो जाएगा एफ ए डैश। इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड। अब देखते हैं कि ए बी अपान ए डैश बी डैश और ए बी अपान ए डैश बी डैश दोनों
इक्वल हुई। तो समीकरण फर्स्ट व थर्ड से इन दोनों को हम आपस में बराबर कर लेंगे। तो बी सी अपान क्या हो जाएगा, सी ए डैश इक्वल थर्ड है तुम्हारा पी एफ अपान एफ ए डैश। अब यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन चारों की वैल्यू रखना है। अब सबसे पहले ऊपर है बी सी, तो बी सी की वैल्यू तो है नहीं, बी सी हम निकालेंगे क्योंकि यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होता है, सब कुछ निगेटिव होता है, मतलब यू आर वी और एफ चारों वैल्यू निगेटिव होती है। हमें चाहिए क्या, बी सी, मतलब बी से सी तक की हमको डिस्टेंस चाहिए कि कितनी है। तो हम एक काम करेंगे, इसमें टोटल कितनी है, मतलब टोटल है बी पी, मतलब टोटल से हम पी और सी घटा देंगे। कितना टोटल है बी पी, तो बी पी माइनस टोटल से हम इतना ही घटा देंगे, पी सी घटा देंगे तो हमें बी सी मिल जाएगा। तो बी सी बराबर हम साइड में लिख देता हूँ। अब बी सी की वैल्यू में निकालना है, तो बी सी बराबर क्या होगा, पी बी, मतलब टोटल है पी बी और टोटल से हम इतनी सब्ट्रैक्ट कर देंगे या घटा देंगे पी सी, तो हमें इतना मिल जाएगा माइनस पी सी। अब किसके चाहिए था, सी ए डैश बराबर सी ए डैश के हमको चाहिए, इतनी डिस्टेंस चाहिए। तो पी से सी की दूरी कितनी है, आर, मतलब पी सी हम घटाएंगे, पी सी माइनस पी सी से कितना घटाएंगे, पी ए डैश घटा देंगे, तभी तो हमको मिलेगा सी ए डैश कितना चाहिए, टोटल से हम इतना घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा सी ए डैश। फिर चाहिए हमको पी एफ की। अब पी एफ कितना है, पी से एफ ही है, वैल्यू दे रखी है। उसके बाद क्या करेंगे, अगली है एफ ए डैश इक्वल एफ ए डैश, हमें इतनी चाहिए एफ ए डैश, तो टोटल मतलब कितनी है, पी ए डैश टोटल से पी ए डैश से हम क्या करेंगे, पी एफ घटा देंगे, पी ए डैश माइनस पी एफ घटा देंगे। अब क्या करेंगे, बी सी के स्थान पर रखेंगे पी बी माइनस पी सी अपान सी ए डैश के स्थान पर है पी सी माइनस पी ए डैश बराबर पी एफ वही रहेगा सेम, क्योंकि सेम वैल्यू है, बटे एफ ए डैश के स्थान पर है पी ए डैश माइनस पी एफ। अब चूँकि यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर अवतल दर्पण का द्वारक मतलब ये वाला है, ये इसको अगर हम और छोटा कर दें तो क्या होगा कि जो एफ एन है, एफ एन यहाँ पर हम लिख देंगे, यदि अवतल दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए, तो जब इसका हम द्वारक छोटा कर देंगे तो क्या होगा, जो पी एफ होगा वो पी एन के लगभग बराबर होगा, मतलब एफ पी लगभग बराबर होगा किसके, एफ एन के। एफ पी जो होगा ये एफ एन के बराबर होगा माइनस यू प्लस आर अपान माइनस आर प्लस वी बराबर माइनस एफ अपान माइनस वी प्लस एफ। जैसे हम नोट कर लिया, थोड़ा इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, ये निगेटिव ये पॉजिटिव थोड़ा चेंज कर लेंगे, आर माइनस यू अपान वी माइनस आर बराबर माइनस एफ अपान एफ माइनस वी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर माइनस यू और एफ माइनस वी बराबर वी माइनस आर और एफ, निगेटिव लगा देंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको हम, तो आर एफ माइनस आर वी माइनस यू एफ प्लस यू वी बराबर माइनस है तो माइनस एफ वी और माइनस ये प्लस का हो जाएगा एफ आर एफ और एफ आर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बचेगा क्या, यू वी माइनस आर वी माइनस यू एफ बराबर माइनस का एफ वी, ये इधर ले आएंगे तो यू वी माइनस आर वी माइनस यू एफ प्लस का एफ वी बराबर 0। चूँकि हम जानते हैं कि f बराबर r/2 होता है तो निकलेगा r बराबर 2f, तो जहाँ पर r की वैल्यू वहाँ पर हम 2f रख देंगे, तो हो जाएगा यू वी माइनस 2f वी, क्योंकि इस r के स्थान पर ये वैल्यू हम पुट करेंगे,
माइनस यू एफ प्लस का एफ वी बराबर 0। अब यहाँ पर देखते हैं कि एफ वी पॉजिटिव है, 2 एफ वी निगेटिव है, तो एक बचेगा यू वी माइनस एफ वी माइनस यू एफ बराबर 0। तो ये हो जाएगा यू वी माइनस यू एफ बराबर हो जाएगा एफ वी। अब क्या करेंगे, दोनों ओर यू वी एफ से भाग करने पर, तो यू वी अपान यू वी एफ माइनस यू एफ अपान यू वी एफ बराबर एफ वी अपान यू वी एफ। यहाँ से यू वी कैंसिल, यू एफ और यू एफ कैंसिल, एफ वी और एफ वी कैंसिल, आया कितना 1 अपान वी माइनस 1 अपान वी बराबर 1 अपान यू। तो 1 अपान एफ बराबर आएगा 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी। यही प्रूफ करना था।